जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ कि गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और किस हिसाब से तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारी भर्ती रोज़ आती है, ऑल इंडिया हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, ठीक है। तो ये वैकेंसी बहुत सारी डेली बेसिस पे आती है, चाहे फोर्स हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आर्मी हो, चाहे टी ए आर्मी, एसएससी जीडी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो। रोज़ रोज़ बहुत सारी वैकेंसी आती है, 6 महीना में, 1 साल में, ये सब फिक्स वैकेंसी और डेली आती ही आती है। तो कुछ लोग ये सोच के रह जाते हैं कि इस साल हम तैयारी नहीं करेंगे, अगले साल तैयारी करेंगे, लेकिन ऐसा अगले साल तैयारी करें, लेकिन ऐसा ना करे वो। और जो भी फॉर्म आते हैं, चाहे 1 पोस्ट का फॉर्म आए, चाहे 2 पोस्ट का फॉर्म आए, आप उस फॉर्म को अप्लाई करिए और उसमें अपना 100% दीजिए और उसमें सिलेक्शन पाइए। क्योंकि आने वाला भर्ती कब आएगा कब नहीं आएगा इसका कोई वो नहीं है ना। तो आप आने वाली भर्ती पे डिपेंड मत रहिए, जो भी चल रही है उस पर आप फॉर्म भरिए और उसमें अप्लाई करिए और उसमें अपना 100% दीजिए। जो भी उसका कैटेगरिया है, स्टैंडर्ड है, आप उसका जो लेवल हो, आप लेवल पूरा करिए। जो एग्ज़ाम होता है, फिर मेडिकल होता है या डॉक्यूमेंट होता है, ये सारे आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपके वो पूरा करके आपको उसमें सिलेक्शन पाना है। अगर आपके मान लीजिए कुछ इसमें से कुछ एक चीज़ में नहीं होता है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपने रनिंग कर लिया तो फिर आपका हाइट नहीं है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपने रनिंग क्लियर कर लिया, हाइट भी कर लिया, लेकिन आपका चेस्ट नहीं है तो भी आप छट जाओगे। अगर चेस्ट होता है, अगर वेट नहीं है तो भी आप छट जाओगे। तो आप गवर्नमेंट की तैयारी बहुत टफ होती है, उसमें हर एक लेवल पे आपको कंपटीशन है। आप चेस्ट से लेकर चेस्ट, वेट, हाइट, रनिंग, फिर आपका फिजिकल हो गया, फिर एग्जाम हो गया, मेडिकल हो गया। मेडिकल में बहुत सारे पॉइंट आते हैं, उस सबको लेकर हर एक चीज़ आपका पॉइंट वाला है। तो आप ध्यान से हर एक चीज़ को बारीकी से आप देखिए और जो अगर आपको दिक्कत हो, उस दिक्कत को आप साइड में करिए और उसमें आप जाने का मौका पाइए। सिलेक्शन आपका हो जाए ऐसा आप करिए, ठीक है। मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपका कोई रनिंग सही नहीं है तो भी नहीं हो पाएगा। एग्जाम में आपके कम नंबर आए तो भी नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको सब में प्रॉपर क्वालिफाई करके सारे स्टेप बाय स्टेप आपको लेवल पार करके आपको जो है वो गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेक्शन लेना होता है। पहले क्या था कि पहले इतना कंपटीशन नहीं था कोई भी फील्ड में, लेकिन अभी फॉर्म आते हैं 100 और उसको फॉर्म भरे आते हैं करोड़ों में, है ना। फॉर्म आते हैं 10, उसके फॉर्म भरे थे करोड़ों में। यानी एक सीट पे आप सोच लिए लाखों, 10 लाख, करोड़ों लोग होते हैं एक सीट पे। तो सामने वाला जो बंदा है जो अपने को रिक्रूटमेंट करता है वो उसको ही चॉइस करता है कि जो सबसे बेस्ट हो। आज हज़ारों में से कोई बेस्ट निकलता है, उसी को बंदा लेता है। चाहे कोई भी फोर्स में हो, चाहे कोई कंपनी में हो, आप कोई प्राइवेट नौकरी भी करते हैं तो उसमें भी उसी को वो लोग लिए लेते हैं जो सबसे बेस्ट हो, है ना। तो आप वो ध्यान से आप पहले आप किस फोर्स की तैयारी करते हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो उसका कैटेगरिया क्या है। आप ये लगाइए कि मेरे को आज वहाँ तक पहुँचना है तो उसके लिए मेरे को कौन सा स्टेप पार करने पड़ेंगे। जो स्टेप में आप जो जितने भी स्टेप हैं उसको पार करने के लिए मेरे को क्या क्या कठिनाइयाँ आएगी या क्या क्या मुझे चैलेंज आएंगे, उसको सही करना है, गलत करना है, वो आप सोचिए उसको और उसको आप सही करिए, ताकि तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। वरना सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। आज के ज़माने में आप सिर्फ सोच लो कि मैं पढ़ लूँ, मैं खाली एग्जाम पास कर लूँगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर मैं रनिंग पास कर लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपको जितना आपके लिए रनिंग है, जितना आपके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपके लिए डॉक्यूमेंट भी इंपॉर्टेंट है और उतना ही आपका फिजिकल इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर चीज़ पे, हर स्टेट में आपको कंपटीशन है और हर स्टेज पे आपको क्या बोलते हैं, आपको लेवल पार करना है ठीक है। आज मान लीजिए आपको एसएससी जीडी की तैयारी करनी है, जो इसकी वैकेंसी जो है वो आपको करीब नवंबर में देखने को मिल सकती है ना। तो आप उसकी तैयारी करना है। किसी का सोचे कि आज मैं उस लेवल का तैयारी करना है तो उसमें सबसे पहले एग्जाम होता है। आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स उसमें जो है वो लाने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए तो फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में उसका 5 किलोमीटर रनिंग होता है, 25 मिनट में रनिंग होता है, फिर हाइट, चेस्ट वो सब पूरा करना रहेगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल जैसे ही पूरा होगा फिर आपका डॉक्यूमेंट होगा, फिर आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। तो ये सब चीज़ आज मान लीजिए आपने रनिंग भी पास कर लिया है, मेडिकल भी पास कर लिया है, फिर डॉक्यूमेंट भी पास कर लिया है, फिर भी आपका किसी का फाइनल मेरिट में नाम नहीं आता है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको हर एक चीज़ में बेस्ट रहने का, आप ये तीनों चीज़ें पास होने के बाद कुछ लोग बोलते
बोलते हैं अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। आपको जब तक आपका फाइनल मेरिट में नाम नहीं आता है तब तक आपको खुश नहीं होना है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मेन चीज़ फाइनल मेरिट है। तीनों चीज़ या सारे कैटेगरियाँ पास करने में भी कोई कंफर्म नहीं है कि आपको वो चीज़ या वो भर्ती आपको हो ही जाओगे, नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल। जब तक आपका फाइनल मेरिट में नाम नहीं आता है तब तक आपका कोई वो नहीं है। तो आप जी जान से मेहनत करिए और साथ में आप इतना अच्छा मार्क्स लाइए कि आपको फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाए, है ना। और फालतू के आप किसी दलाल के चक्कर में ना पड़िए। आज के ज़माने में भर्ती पूरी ऑनलाइन सिस्टम हो गया, पूरा मशीन द्वारा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। चाहे आपका रिलेशन वाला ही क्यों बड़ा अफसर क्यों ना हो, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अपने दम पर ही आप निकल सकते हो। तो आप जी जान से मेहनत करिए और अपने लक्ष्य को पाइए। और कोई भी समस्या मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है। जय हिंद।